अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो आप लोग से शेयर करनी है। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की एक वीडियो जो है वो जारी की गई। उस वीडियो में बुशरा बीबी ने प्रॉपर जो एड्रेस करते हैं नेशन से, उन्होंने वो एड्रेस किया है नेशन से, और उन्होंने रिकॉर्ड करवाया अपना बयान और अपनी जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद जो PTI का ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से इसको पब्लिश किया गया है। और अब इस बात से कोई भी दूसरी राय नहीं है कि बुशरा बीबी ने सियासत में कदम नहीं रखा है। थोड़ा थोड़ा करके उनको ट्रेनिंग दी गई। पहले उनको डायरेक्ट जो है उनसे इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दिलवाई गई। इस तरह से उनका जो एड्रेस है नेशन से वो नहीं करवाया गया। लेकिन अब बुशरा बीबी को जो प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली तरीके से जो होता है वो उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाया गया है। पहले उनकी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स करवाई, वहाँ पे वो एड्रेस करती रहीं अपने MNS MPS से, और अब जो है वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो अपने जितने फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो भी उनकी डोमेन में आते हैं, उन सब से उन्होंने खिताब करते हुए एक बयान जारी किया है, जिस पे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो है उस हवाले से भी बात की है और तनकीद का निशाना भी बनाया है। हमारे जो सऊदी अरब हैं उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की भी कोशिश की गई इस बयान में जो उन्होंने जारी किया, उनका वीडियो बयान। और अब इस बात से, जैसे कि मैंने कहा कि कोई दूसरी राय नहीं है कि बुशरा बीबी ने जो सियासत में कदम नहीं रखा। ये प्रॉपर उनका एक जो है वो खिताब ऐसे कहें कि था अपने वोटर से, सपोर्टर से, जो है ये खिताब था उनका। उन्होंने जिस तरह से एक सियासी बयान जारी किया है, तो ये सियासत में ही कदम रखना होता है। सियासी तरीके से ही आप वो अलग बात है, आप अनऑफिशियली जो है अभी इसको रखना चाह रहे हैं कि ऑफिशियली हम इसको नहीं सबके सामने लाते, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो है वो इस तरह से स्लोली ग्रेजुअली वो जारी की जा रही है, उनको दी जा रही है, कदी नशीनी जो होती है वो दी जा रही है। खैर, बात करते हैं बुशरा बीबी के बयान से। बुशरा बीबी जो हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया है, और उस बयान को लेके हर तरफ जो है वो हलचल मची हुई है। क्यों ना मचे, बड़ी अहम स्टेटमेंट थी, और वो जो स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने अपने होशो आवाज़ में रह के दी है या होशो आवाज़ में रह के नहीं दी। खैर, वो बहुत ही, उस पर तो इमरान खान की जो है वो स्टेटमेंट भी आ गई। लेकिन बात करते हैं उनके इस बयान से, जिसपे उन्होंने कहा बुशरा बीबी ने कि वीडियो पैगाम में कि इमरान खान मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की जदोजहद कर रहे हैं, तो क्या जजेस और वकला जो हैं उनका फ़र्ज नहीं बनता कि वो एहतजाज में शरीक हो। यानी एहतजाज में शरीक होने के लिए उन्होंने वकला को भी कह दिया, जुडिशरी को भी कह दिया कि आपका फ़र्ज बनता है कि आप शरीक हो इमरान खान के इस एहतजाज की कॉल में। इमरान खान का पैगाम है 24 नवंबर के एहतजाज में तमाम शोबा हाय ज़िंदगी के अफराद शरीक हों, क्योंकि जब हर शख्स इसका हिस्सा बनेगा तो तहरीक कामयाब होगी। बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान कानून की बालादस्ती की जदोजहद में जेल में हैं। उन्होंने फाइनल कॉल की कामयाबी के लिए बहुत से लाए अमल भेजे हैं जो वक्त आने पर सामने आएंगे। यानी सब कुछ वो अभी नहीं रिवील करेंगी, वो थोड़ा थोड़ा करके जो पैगाम है जब ज़रूरत होगी वक्त की, उस टाइम वो जो पैगामात हैं वो जारी करती जाएंगी। बानी PTI के एलिया का कहना था कि जो लोग मुज़ाकरात के नाम पर एहतजाज मुलतवी होने की बातें कर रहे हैं ये सब प्रोपेगेंडा है। 24 नवंबर को एहतजाज हर सूरत होगा। 24 नवंबर की एहतजाज की तारीख सिर्फ इसी सूरत में तब्दील हो सकती है कि इमरान खान को जेल से रहा किया जाए और वो खुद अवाम का आइंदा लाहे अमल दें। बुशरा बीबी ने कहा कि मुल्क का बच्चा बच्चा गवाह है कि PTI के साथ जुल्म किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से इल्तिजा है कि एहतजाज करने वाले भी आपके भाई हैं, इन पर जुल्म ना करें। इमरान खान का भी दिल करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें और घर पर रहें, लेकिन वो कौम की खातिर जेल की काल कोठरी में बंद है। काल कोठरी नहीं है बुशरा बीबी, अल्फाज को जरा उनका चुनाव जरा दुरुस्त तरीके से कर लें। आपका मजाक ही बनता जा रहा है जिस तरह की आप स्टेटमेंट्स दे रही हैं। अदालतों में पटिशंस दायर की जा रही हैं कि PTI को एहतजाज से रोका जाए। इस जुल्म को बंद करना होगा। यजीद मत बने, वो भी एक मुसलमान था लेकिन अना में आकर उसने जुल्म किया। इमरान खान के लिए ने कहा कि बानी PTI का पैगाम है कि वो जेल से बाहर आकर किसी से कोई बदला नहीं लेगा। वो बिल्कुल क्लियर है कि ताकत में आकर किसी से बदला लेना अल्लाह की नाराजगी को मोल लेने के मुतरादिफ है। बुशरा बीबी ने कहा कि जो भी आकर ये पैगाम दे रहे कि इमरान खान बाहर आकर बदला लेगा वो गुस्से में है, वो गलत बयानी कर रहा है। बुशरा बीबी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इमरान खान ऐसे हैं जैसे कीचड़ में कवल का फूल हो।
हमारे मुल्क के हुक्मरान कुर्सियों की जंग लड़ रहे हैं, जबकि इमरान खान मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई के लिए ने कहा कि हम पर इल्ज़ाम है कि आपके लोग अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं, तो हमने किसी कारकुन को हिदायत नहीं दी, ये सब लोगों के दिलों से निकल रहा है। बुशरा बीबी ने दावा करते हुए कहा कि इमरान खान बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जब नंगे पांव, अब ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी उनकी पकड़ी गई है, बड़ी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, क्योंकि स्टेटमेंट ही ऐसी दी है उन्होंने बुशरा बीबी ने कि इमरान खान बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जब नंगे पांव मदीना मुनव्वरा में गए तो वापस आने के बाद जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई थी, यानी सऊदी हुकाम जो है उन्होंने बाजवा को कॉल करना शुरू करती थी जब इमरान खान मदीने नंगे पांव गए थे, उस सरजमीन पे उन्होंने नंगे पांव कदम रखा था। बुशरा बीबी ने यह दावा किया है। जनरल बाजवा को कहा गया था कि हम शरीयत का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं, यानी सऊदी हुकूमत शरीयत का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। आप ऐसे शख्स को लेकर आए हो जो शरीयत की बात करता है। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और कितनी शर्मिंदा करने वाली ये स्टेटमेंट है जो बुशरा बीबी एक ऐसी जगह को कह रही हैं। आप खुद सोच लें, उन हुकाम को कह रही कि वो शरीयत ख़त्म करना चाह रहे हैं और इमरान खान शरीयत के जो है अलमबरदार बने रहे हैं। तो सऊदी हुकाम जो है उनकी थर थर टांगे कांपना शुरू होगी कि ये कौन बंदा आ गया, ये कौन बंदा आ गया जो शरीयत की बात कर रहा है। बुशरा बीबी कुछ तो शर्म कर लें, कुछ तो शर्म कर लें, अपने औरत होने का थोड़ा सा एहसास कर लें, अपने मुसलमान होने का थोड़ा एहसास कर लें। इमरान खान की एहलिया ने कहा कि मैंने बानी पीटीआई का पैगाम आप तक पहुंचा दिया है, अब आप पर मुनहसर है कि हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है या नहीं निकलना। और साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इसके बाद से इनके ऊपर जो है कीचड़ जो है उछालना शुरू कर दिया गया। जब ये वाली कॉल्स वगैरह आना शुरू हुई, इमरान खान मदीना नंगे पांव गए, तो उसके बाद उनके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया गया। इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा गया। यहूदी एजेंट आपकी मदीना जाने की वजह से नहीं कहा गया, उससे पहले कहा जा रहा है। आप गलत बयानी करिए, अपनी स्टेटमेंट्स को देखें। सऊदी अरब ऑलरेडी बड़ा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, बड़ा अच्छा उनका दोस्त है। आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के ना हमारे जो है वो ताल्लुकात खराब कर रही हैं उन मुल्क के साथ। अपनी पीड़नी आप यहाँ ना झाड़ें, पीड़नी मुरीदी और जो आपकी जादूगरनी टोने हैं वो कहीं और इस्तेमाल करें, लेकिन सऊदी के साथ इस तरह के ताल्लुकात हमारे जो हैं वो ख़राब ना करें। 28 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे मुलाजमत करते हैं। आपकी इस एक स्टेटमेंट की वजह से उनकी रिस्क को नुकसान पहुँच सकता है, उनकी नौकरियों को नुकसान पहुँच सकता है, हमारे ताल्लुकात सऊदी के साथ ख़राब हो सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ जादू टोने कहीं और इस्तेमाल किया करें। ये अल्फाज जो होते हैं ना, ये दीन जो मजहब काट खेलती है, ये कहीं और खेले। ये इमरान खान के ऊपर आपके काम आ गए तो हर जगह ये काम नहीं आते कि आप हर जगह ये मजहब काट खेलती फिरेंगी और हर जगह हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब करने के लिए आगे आगे चलती रहेंगी। अच्छा, अब जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी फौरन से स्टेटमेंट आ गई। जब बुशरा बीबी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया और सऊदी हुकाम के ऊपर किया, दोनों के ऊपर कीचड़ उछाला बुशरा बीबी ने, लेकिन सऊदी अरब की जानब से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई, लेकिन जो कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने अपना ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दी है और उन्होंने कहा है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया इस बयान को बुशरा बीबी के, और उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद भी कर दी है। कमर जावेद बाजवा ने बाजवा का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। सऊदी अरब ने बानी पीटीआई की हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा है और मदद की है। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफाद के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर कौमी मफाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो बुशरा बीबी, आपको आपका जो जवाब है वो मिल गया होगा। जो आपने इल्ज़ाम आयद किया है उसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जनरल बाजवा की जानिब से दे दी गई है। अब इसके साथ साथ जो इमरान खान है, अब वो ये नहीं कह रहे इमरान खान के उनकी जो बेगम है उन्होंने ये गलत किया है या उनकी वो तरदीद करें कि ये गलती से उनसे बोला गया है, बल्कि उनके ऊपर मजीद उनको बढ़ावा इस बात को दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट दी जा रही है। ऐसे कहा जाए, बढ़ावा नहीं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं इमरान खान। और उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करवाई है। उन जो पीटीआई का है, जो सॉरी इमरान खान का अपना ऑफिशियल अकाउंट है, उससे इमरान खान ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है जो एक्स है उस पर उनके जो इमरान खान है उन्होंने कहा कि 24 नवंबर गुलामी से निजात का दिन है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बासदारी और इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम बाहर निकलकर कुर्बानी देना नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने कहा कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह सफर की तरह मौत तक का गुलामी का तोक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सहरा पहनना है। इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब से मेरी मिसाली ताल्लुकात है। जब वजीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो मुझसे सबसे पहले
کال سفارت خانے کی ذریعے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی آئی۔ ہمارے دور میں شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا تاریخی دورہ بھی کیا۔ ہماری حکومت کے خادمے سے 2 ہفتے پہلے OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جو سعودی عرب کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ سعودی عرب پر مشکل مرحلے میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ مزید کہا عمران خان نے کہ بشرا بی بی کے بیان کو توڑ مروڑ کر، اب دیکھ لیں وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کہا ہے عمران خان نے، یہ زیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کے بیان کو توڑ مروڑ کر قوم کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کی جائے۔ انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا، سعودی عرب کا نام ہی نہیں لیا، اتنے معصوم بنے، سعودی عرب کا بشرا بی بی نے نام ہی نہیں لیا، یہ کہہ رہے عمران خان۔ ہماری حکومت کے خلاف تمام سازشوں میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے اس وقت بھی چیف جسٹس اور جنرل طارق خان کے ذریعے سازش کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی، مگر باجوہ نے ایسے نہیں ہونے دیا۔ اگر تب شفاف تحقیقات ہو جاتی تو سچ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی بیان دیے جا رہی ہیں، انسٹرکشنز دیے جا رہی ہیں، لیکن سیاست سے ان کا پھر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بطور اہلیہ انہوں نے احتجاجی کال کے حوالے سے قوم تک میرا پیغام پہنچایا۔ نواز شریف کے لیے مشرف دور میں کلثوم نواز بھی نکلی تھی، مگر اس نے ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی خاتون کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، مگر بشرا بی بی کو 9 ماہ جھوٹے مقدمات میں قید میں ڈالا گیا۔ انہوں نے زور دیا کہ قوم اپنی توجہ 24 نومبر، یعنی عمران خان نے زور دیا کہ قوم اپنی توجہ 24 نومبر کے احتجاج پر رکھے، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ ٹویٹ کے آخر میں درج تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام، یہ ان کا اسکرین پہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، یہ جو انہوں نے مینشن کیا ہے، یہ سارا ان کا جو زیٹ ہے، یہ سارا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا میں نے، اور عمران خان نے تردید کر دی اس بات کی کہ بشرا بی بی نے کوئی سعودی عرب کا نام نہیں لیا ہے۔ ڈٹائی پہ ڈٹائی جو ہے وہ آگے چلتی جا رہی ہے، رک نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات ہے، جو آخری خبر ہے، اس کے ساتھ بشرا بی بی جو ہے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عدالت نے سابق وزیر اعظم کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو گرفتاری ہے وہ بھی جاری کر دیے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 8 سماعتوں سے جو بشرا بی بی ہے مسلسل عدم پیشی پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ بشرا بی بی کے وکیل نے آج بھی طبی بنیادوں پر جو حاضری سے استثناء کی جو درخواست ہے وہ دائر کی، جس پر نیب کے وکیل نے کہا کہ بشرا بی بی کے جو آپ میڈیکل دکھا رہے ہیں وہ تو لیڈی ریڈنگ پشاور کے ہیں، تصدیق آپ کی جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے، اور ملزمان نے آج بھی 342 کا جو بیان ہے وہ جمع نہیں کروایا، جس پر عدالت نے بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر کے نیب کو کہا ہے کہ 26 نومبر کو پیش کرنے کی ہدایت کی، اور بشرا بی بی کے ضامن کو بھی شوکاز جاری کر دیا ہے۔ بشرا بی بی جو ہیں ایک جانب تو سیاسی بیان دے رہی ہیں، دوسری جانب عدالت سے غیر حاضر ہو رہی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 8 سماعتوں سے وہ حاضر بھی نہیں ہو رہی، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی جو ہے طبیعت ناساز ہے، لیکن دوسری جانب وہ ہے ان کے پیغامات اور سیاسی جو جتنی بھی وہ کیمپین ہے وہ چلا رہی ہیں، اور پیغامات عمران خان کے وہ ہے وہ جاری کر رہی ہیں۔ خیر، آج کی ویلوگ سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلوگ میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔